हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होगा क्योंकि आज यहाँ वहाँ की बातें कम होगी और सिर्फ एक इंडिविजुअल स्टॉक की डिटेल स्टडी होगी। तो स्टॉक का नाम है पॉलिसी बाजार, मार्केट में पीबी फिनटेक के नाम से भी लिस्टेड है। मैं करंटली ट्रेडिंग आवर्स के बीच में ही ये वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज कंपनी इज़ अबाउट टू अनाउंस देयर रिजल्ट टुमारो। एंड ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा रीज़न ये है कि ये स्टॉक बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। मिड कैप निफ्टी को बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है ये मार्केट में। बहुत सारे इंडेक्स में इसका वेटेज अच्छा खासा है और डेफिनेटली अगर ये स्टॉक हिलता है तो इंडेक्स में मूवमेंट आना बहुत ही आम बात है। ये निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी या सेंसेक्स के अंदर ट्रेड नहीं होता है, बट मिड कैप्स के जो भी इंडेक्सेस है, मिड कैप 100 हो गया, मिड कैप 50 हो गया, न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है ये काउंटर क्योंकि मूवमेंट बहुत अच्छा करता है। तकरीबन 2.5 से 3 साल हो गया मुझे इस स्टॉक को ट्रैक करते हुए। देखो, जब 2.5-3 साल पहले जब मैं कंपनी को अपने रडार में लाया था तब उस वक्त कंपनी ने नुकसान कर दी थी, मतलब हार्डली 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ या कोई कोई क्वार्टर्स में तो 60 करोड़ तक का भी नुकसान आता था उसके अंदर। इट इज़ एन इंश्योरेंस कंपनी, मार्केट में नहीं आई है। पॉलिसी बाजार, पीबी फिनटेक, नाउ दे आर इनटू एन एनबीएफसी ऑल्सो। ये थर्ड पार्टीज के थ्रू मार्केट में लोन्स प्रोवाइड करती है। बहुत सारे टर्म प्लान्स के ऊपर, लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर गवर्नमेंट ने जीएसटी नॉर्म्स ऐड किया है, जिसकी वजह से स्टॉक को बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा इन नियर टर्म। अगर मैं हाल फिलहाल की बात करूँ तो पिछले बार के नंबर से प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस थोड़े ज़्यादा बढ़ के आएंगे। तो पहला तो स्टॉक का करंट मार्केट रेट हम देखते हैं। तो करंटली द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 1773, 1770 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर आपका सिर्फ मैं 2 या 3 दिन का परफॉर्मेंस बताऊँ तो 1620 के आसपास ये स्टॉक था। 1620 से अगर 1770 पे स्टॉक ट्रेड हो रहा है, ऑलमोस्ट 150-160 रुपीज़ स्टॉक ने एक हफ्ते के अंदर मूवमेंट दे चुका है। कल कंपनी रिजल्ट्स अनाउंस करेगी। रिजल्ट्स जब मार्केट में रोबस्ट एक्सपेक्टेड होता है तो ही स्टॉक्स इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। यूजुअली इनसाइडर ट्रेडिंग के थ्रू लोगों को पता चल जाता है कि स्टॉक अच्छा परफॉर्म करने वाला है, तो रिजल्ट के पहले ही स्टॉक थोड़ा सा ओवर वैल्यूड हो जाता है। अब लास्ट 2 क्वार्टर में स्टॉक ने क्या किया है, जब भी कंपनी ने नंबर्स अनाउंस किया है, नंबर्स वेर गुड बट स्टॉक वॉज फॉलिंग। जब भी रिजल्ट्स आए स्टॉक गिरा ही है। कंपनी ने नंबर्स बहुत अच्छे दिए और उसके बाद में भी वो स्टॉक गिरा है। अब इसके पीछे रीज़न ये होता है कि देखो, जब भी एक 40,000 50,000 करोड़ का मार्केट कैप की कोई कंपनी मार्केट में आती है, उस कंपनी को अगर आने वाले टाइम में आपको बड़े लेवल पे लेके जाना है तो लोगों को पैनिक कराना पड़ता है, लोगों को डराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी टाइम से स्टॉक 1800, 1900 या 2000 के ऊपर जाने में बहुत डिफिकल्टीज फेस कर रहा है। चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि इस बार के रिजल्ट्स के बाद ये स्टॉक डेफिनेटली 2000 या 2100 के लिए चेस करेगा। भले सौदा में स्टॉक्स में बहुत कम डालता हूँ, बट इस स्टॉक को देखे बिना मेरा दिन तो जाता नहीं है। तो पॉलिसी बाजार के बारे में जैसा मैंने आपको कहा कि पहले कंपनीज बहुत सारा लॉस कर रही थी, उसके बाद में एक टाइम आया जब कंपनी ने नेट प्रॉफिट्स दिखाना स्टार्ट किया। कंपनी ने नेट प्रॉफिट जब से दिखाना स्टार्ट किया, इंस्टीट्यूशंस गॉट वेरी मच एक्टिव इन दिस काउंटर। बहुत ह्यूज तरीके से बाइंग्स उन्होंने करना स्टार्ट किया था। तभी वो 1200-1300 के रेट पे ट्रेड होता था। 1200-1300 से एक बार जो स्टॉक 1700-1800 पे निकल गया है, आज वापस से 1200-1300 का रेट हार्डली दिखाने का चांसेस है। डेफिनेटली मार्केट में कोई भी बड़ा फॉल आता है तो 1200 के 1000 रुपये भी आ सकता है। बट हमारा पॉइंट यहाँ पर यह है कि अगर कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे चलते हैं तो ये स्टॉक किस तरीके से आगे मूव करता है। देखो, Q1 की हम जब बात करें तो कंपनी ने 40% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज दिया था प्रॉफिट में। 84 करोड़ का नेट प्रॉफिट उन्होंने किया था। रेवेन्यू में भी 33% का ग्रोथ है, तकरीबन 1350 करोड़ तक का उन्होंने रेवेन्यू में बूस्टअप किया था। इंश्योरेंस प्रीमियम ग्रो बाय 36%।